इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कमला पसंद, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। मध्य प्रदेश की सियासत में इन दिनों आरोप प्रत्यारोपों का दौर आम हो गया है। नेता एक दूसरे को घेरने के लिए सियासी बयानों के जरिए निशाना बना रहे हैं। 28 में से 28 सीटें जीतने का दावा करने वाली बीजेपी के निशाने पर इन दिनों कमलनाथ हैं। फिर चाहे चुनावी सभा हो या नेताओं के बयान, बिना कमलनाथ के जिक्र के वो पूरे नहीं होते। जैसे जैसे चुनाव की तैयारियां तेज हो रही हैं, वैसे ही भाजपा के हमले कमलनाथ पर बढ़ रहे हैं। सत्ता और संगठन के निशाने पर अब कमलनाथ हैं और उनका 15 महीने का शासन, जिसको लेकर बीजेपी मुखर है। 35 दिन का बोल रहा सर, 35 दिन बाद वो मन को बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है। कमलनाथ जी, अब आपको आपकी जमीन खिसकने के बाद ग्वालियर याद आ रहा है? ग्वालियर के विकास के बारे में एक बात बताएं कोई वो कि ग्वालियर के डेवलपमेंट में हमने ये किया। ऐसे एक नहीं, पता नहीं कितने प्रश्न हैं जो ग्वालियर की जनता उनसे पूछना चाहती है। जरा वो आए तो सही। तो मिस्टर कपटनाथ जी, आपने जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में जनता के साथ छल किया था और ग्वालियर के साथ तो आपने आघात किया है। पीठ में छुरा घोंपा कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह दोनों ने मिलकर के। अभी तो ये समेट लो कि आपके बच्चे रहे, रोज तो हर हफ्ते तो हमारे पास आ रहे हैं, हम रोक रहे हैं, हम मना कर रहे हैं, हम कह रहे हैं ऐसा कुछ मत करो कि कोरोना के संकट में कमलनाथ जी को और तनाव हो जाए। ऐसी स्थिति ना बने कि आगे उपाध्यक्ष और अध्यक्ष के चुनाव के लिए नॉमिनेशन के लिए जो मिनिमम जो विधायक चाहिए वो भी कांग्रेस की संख्या ना बचे। केवल 2, 4, 5 अपने लोगों के साथ कांग्रेस यदि विधानसभा में बैठे तो भी बहुत आश्चर्य नहीं होगा। 15 महीने में घर से निकले नहीं तो उनको कुर्सी हमेशा सपनों में आती रहती है। मैं आज आपके बीच में कहना चाहता हूँ, एक कमलनाथ जी मुंगेरी डाल के हसीन को आप देखना छोड़ दो। शिवराज सिंह चौहान साहब की सरकार, गरीब मध्य प्रदेश की जनता की सरकार, ये पूरे 3.5 साल का कार्यकाल करेगी। बयानों और चुनावी सभा के बाद पोस्टर के जरिए भी भाजपा कमलनाथ को घेर रही है। उपचुनाव वाले क्षेत्र ग्वालियर में भारतीय जनता युवा मोर्चा के झूठ बोले कौआ काटे अभियान के तहत कमलनाथ को घेरते हुए पोस्टर लगाए गए। इन पोस्टर्स के जरिए कमलनाथ से सवाल पूछे गए। हालांकि भाजपा की इस कवायद पर कांग्रेस का अपना अलग ही तर्क है। उनको लग रहा है कि अब जनता के नेता शिवराज जी नहीं, अब जनता के नेता कमलनाथ जी हैं और कमलनाथ जी की वजह से 3 महीने के अंदर अंदर मध्य प्रदेश के पूरे हालात बदलने वाले हैं। सरकार जाने वाली है और कांग्रेस सरकार बनाने वाली है। इसलिए यह हुआ उनको जो है रातों रात जो है सोने नहीं दे रहा है, जिसकी वजह से चारों तरफ से हमले केवल कमलनाथ जी के ऊपर हो रहे हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस उपचुनाव कमलनाथ के चेहरे पर लड़ रही है। ऐसे में भाजपा की ओर से कमलनाथ को चौतरफा घेरने की सियासी रणनीति है। लेकिन बड़ा सवाल यही कि कमलनाथ मध्य प्रदेश की सियासी महाभारत के अर्जुन साबित होते हैं या फिर अभिमन्यु। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नाज़नीन नकवी। मध्य प्रदेश की सियासत में उठापटक जारी है, उपचुनाव की तैयारी है, लेकिन कौन किस पर कितना भारी है इसके लिए परिणामों का इंतजार करना होगा, वोटिंग का इंतजार करना होगा। लेकिन फिलहाल अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश में सियासी सरगर्मियां बढ़ रही हैं, क्योंकि उपचुनाव के इस रण में अब 28 सीटों पर मुकाबला होना है। बीजेपी जहां जीत के दावे कर रही है, वहीं कांग्रेस का कहना है कि वो भी किसी से कम नहीं। तो हम बात करेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन पहले एजेंडा पॉइंट्स। क्या कमलनाथ पर चौतरफा हमला भाजपा की सियासी रणनीति है? क्या कांग्रेस कमलनाथ के चेहरे पर उपचुनाव जीत पाएगी? क्या भाजपा पोस्टर्स के जरिए सवाल पूछकर कांग्रेस को घेर पाएगी?
क्या कमलनाथ की कार्यप्रणाली उपचुनाव में कांग्रेस के लिए परेशानी का सबब बनेगी? न सिर्फ उपचुनाव की बात करें, बल्कि अगर वैसे भी देखा जाए तो बार बार ये कहा जाता है कि कमलनाथ जिस तरीके से काम कर रहे हैं या काम करते रहे हैं, उसकी वजह से कांग्रेस की परेशानियां बढ़ जाती हैं। अंतरकलह की बात की जाए, उसे साधने की कोशिश की गई। अध्यक्ष जब बने थे उसके बाद भी ये कयास लगाए गए कि कांग्रेस अब पटरी पर आ जाएगी, लेकिन बार बार क्यों ये कहा जाता है कि बेपटरी हो रही है कांग्रेस, अंतर्द्वंद है? अभी जिन नामों का ऐलान हुआ उसके बाद भी कुछ ऐसी ही खबरें हैं, लेकिन क्या है इन खबरों की सच्चाई और कितनी तैयार है कांग्रेस? बीजेपी जो दावे कर रही है उसकी हकीकत क्या होगी, बात करेंगे। लेकिन पहले मेहमानों से परिचय। धैर्यवर्धन जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बीजेपी का पक्ष रखेंगे, मीडिया पैनलिस्ट हैं आप। हमारे साथ अजय सिंह यादव जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, और साथ ही अनिल श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं जो यहां पर संक्षिप्त टिप्पणी देंगे। बहुत स्वागत है सभी का। क्या कहना चाहेंगे अजय जी? रिपोर्ट आपने देख ली, पोस्टर्स भी देखे ही होंगे, क्या कहना चाहते हैं? आप कह रहे हैं कि इसके जरिए ये माना जा रहा है कि शिवराज जी नहीं कमलनाथ जी नेता हैं, जबकि विश्वास जी कह रहे हैं कि तमाम विधायक आपके अब जाना चाहते हैं बीजेपी में। देखिए नाज़नीन जी, मध्य प्रदेश में इस समय जिस तरह की सरकार बनी है, ये वोट की सरकार नहीं है, ये नोट की सरकार है। 2018 में जो हमारी सरकार बनी थी वो जनता के वोटों से चुनी हुई सरकार थी, और ये सरकार कहीं भी जनता के बीच में जनादेश लेके नहीं आई है, केवल और केवल खरीद फरोख्त करके सरकार बना के बैठ गए हैं। इस सरकार के निशाने पे हमारे नेता कमलनाथ हैं, ये हमारे लिए चिंता का विषय नहीं है। हमारे लिए चिंता का विषय है कि इस सरकार के निशाने पे प्रदेश की जनता है। मुझे बताइए 6 महीने के अंदर मध्य प्रदेश के क्या हालात हो गए हैं। आज गरीब उपभोक्ताओं को 100 रुपए बिजली का बिल मिलता था हमारी सरकार में, वो बंद हो गया। 80% फसलें नष्ट हो गई, किसानों को मुआवजा नहीं मिला, किसान कर्जा माफी की योजना रुक गई, अतिथि शिक्षकों को 6 महीने से वेतन तक मिलना बंद हो गया। तो इनके निशाने पे तो प्रदेश की जनता है। जब हम बात करते हैं तो ये कहते हैं कि प्रदेश का खजाना खाली है और कोरोना काल में और ज्यादा आर्थिक नुकसान हुआ, इसलिए ये सब दिक्कतें हैं। शिवराज जी को नहीं सुना क्या? वो ये कह रहे थे कमलनाथ जी रोना रोते थे खजाना खाली का, हम तो काम कर रहे हैं, वैसी परिस्थितियां हैं, बल्कि कोरोना का संकट है, लेकिन सरकार जो है वो राशन भी दे रही है, सरकार जो है वो योजनाएं भी चला रही है, किसानों के साथ खड़े होने की भी बात कह रही है। देखिए नाज़नीन जी, जिस समय मध्य प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश के तमाम सरकारी कर्मचारियों की वेतन वृद्धि रोकी, तो उस समय तर्क दिया गया कि कोरोना की वजह से आर्थिक संकट है, इसलिए वेतन वृद्धि नहीं दे पा रहे हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, सरकार की तरफ से कहा गया। लेकिन दूसरी तरफ जहां 27 क्षेत्रों में विधानसभा चुनाव है, वहां भाजपा के नेता शासकीय खर्चे पे 100-100, 200-200 करोड़ रुपए खर्च करके एक रैलियां कर रहे हैं। उसके लिए भाजपा सरकार प्रदेश का खजाना लौटा रही है। कोरोना में लोगों के इलाज की व्यवस्था नहीं है, ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं है, आईसीयू की व्यवस्था नहीं है। तो इनके निशाने पे तो प्रदेश की जनता है, और जनता के निशाने पर विधानसभा चुनावों में आपने जीत हासिल की, वहां पर अब पोस्टर लगाए जा रहे हैं, सवाल पूछे जा रहे हैं, 16 सीटें हैं, क्या कहेंगे? देखिए नाज़नीन जी, कांग्रेस पार्टी हमेशा मुद्दों की राजनीति करती है। हमने 15 महीने का अपना कार्यकाल रखा। भारतीय जनता पार्टी ना 15 साल के काम बताती है, ना 6 महीने के काम बताती है। हमने 27 लाख किसानों को कर्जा माफ किया। आप बता दो आपने कितने लाख किसानों का कर दिया? हमने मध्य प्रदेश में बिजली बिल सस्ती दी, आपने कितनी दे दी? अतिवृष्टि से पिछले साल हमने मुआवजा दिया, आपने क्या मुआवजा दिया? कांग्रेस के पास बताने के लिए बहुत कुछ है। अगर 15 महीने भी ठीक से काम नहीं किया, सरकार को मौका नहीं मिला धैर्यवर्धन जी, उसके बावजूद कांग्रेस काफी धैर्य रखे हुए है। उनको उम्मीद है कि जनता उपचुनाव में उन्हें चुनेगी। नाज़नीन जी, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। अभी आप देखिए, अभी 2 दिन 3 दिन पहले ही हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों 2.25 लाख सीमेंट कंक्रीट के पक्के मकान जरूरतमंद गरीबों को दिए हैं। ये सबूत नहीं है जनसेवा का? और कांग्रेस ने क्या किया था? जब कमलनाथ जी की सरकार थी तब पैसे का रोना रोकर 2,43,000 मकान इन्होंने लौटा दिए थे वापस केंद्र को, कि हमारी हैसियत नहीं है बना पाने की, हमारी कुवत नहीं है गरीबों को मकान देने की, हमारी दम नहीं है कि मध्य प्रदेश अपना हिस्सा इसमें दे सके, और लगे लंबी चौड़ी बातें देने।
आप प्रधानमंत्री इंदिरा जी के नाम पर गरीबी हटाओ का नारा देते आए और इंदिरा आवास योजना का शोर मचाते आए। अब तक तो पूरे हिंदुस्तान के गांव गरीब में एक एक गरीब को पक्का मकान मिल जाना चाहिए था, पर वो पैसा कहां चला गया? आपने लूट के खा लिया मिल करके। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद घरों में शौचालय भी बन रहे हैं, लोगों को पक्के मकान भी मिल रहे हैं, और आज लोगों के पेट की आग बुझाने के लिए 37 लाख से अधिक गरीबों को अन्न देने की जो मुख्यमंत्री जी ने बड़ी ऐतिहासिक योजना लागू की है, ये किसी गंगा नहाने से कम नहीं है। मैं बता रहा हूँ, लाखों गरीबों की दुआ हमारे साथ है, वो रक्षा कवच है, उनका आशीर्वाद, उनकी कृपा, उनके हृदय से निकली ये दुआ है, ये कांग्रेस की तमाम बद्दुआओं पर भारी पड़े गए। लेकिन आप बद्दुआ ले आपने क्यों बातों रहे के अलावा हैं? कुछ नहीं किया। कांग्रेस ये कह रही है और आपके पिछले पोस्टर 15 महीनों में को, आपने सुना ब्रिजेन जी को, वो आपके पोस्टर को कुछ इस तरह ले रहे हैं कि आपने नेता ही बदल लिया, तो क्या क्या कहना चाहेंगे इस पर? अरे ठीक है, हमने नेता एक शामिल कर लिया, ये बड़ी बात नहीं है, पर कमलनाथ जी तो पूरी कांग्रेस को जेब में रखें। प्रदेश अध्यक्ष भी खुद, मुख्यमंत्री के दावेदार भी खुद, नेता प्रतिपक्ष भी खुद, सर्वे भी अपनी जेब से ही खुद कराएंगे। सर्वे सर्वा एकमात्र आदमी कमलनाथ जी। ऐसे कैसे चलाओगे भैया कांग्रेस पार्टी को? बार सवाल हुए हैं। हमारे पास तो पंच प्यारे हैं। चलिए, बिल्कुल चाहे ठीक है, शिवराज जी ठीक हो, है। चाहे नरेंद्र सिंह जी हो, चाहे बीडी शर्मा जी हो, चाहे उमा जी हो, चाहे कैलाश जी हो, चाहे सिंधिया जी हो, एक से बढ़कर के एक जनप्रिय नेता हमारे पास है। चलिए, पहले ही नेताओं की कमी की बात थी, कुछ नेता और चले गए बीजेपी के पास। विश्वास जी कह रहे हैं और विधायक हैं जो लाइन में हैं, बीजेपी रोक रही है अनिल जी कि आप मत आइए, नहीं तो कांग्रेस विपक्ष कमजोर पड़ जाएगा। राजनीति में क्या ऐसी चिंता आपको लगता है कि होती होगी? नहीं, देखिए नाज़रीन जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिनको जाना था वो चले गए। हो सकता है कि उनकी बात में कुछ सत्यता हो और 2-4 और लाइन में लगे हों, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन ये कहना मेरे गले नहीं उतर रहा कि इनके पास 4-5 बचेंगे और ढेर सारे हमारे पास आ जाएंगे। जिनको जाना था वो चले गए और जिनको रहना था वो रह गए। रही बात इसकी कि कमलनाथ जी इस समय सत्ता पक्ष के निशाने पे, स्वाभाविक रूप से चुनाव चल रहा है, चुनाव का माहौल है, और ऐसे एटमॉस्फेयर में सत्ताधारी दल विपक्ष को निशाने पर रखता ही है, उसको उनको रखे हुए। लेकिन जितना उनको निशाने पर रखे हुए, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस बिल्कुल मैदान से गायब है। भले ही उनमें आपस में टकराव होता रहे, बयानबाजी होती रहे, खींचातानी होती रहे, ये भी आफ्टर ऑल कांग्रेस की एक शक्ति है। और कांग्रेस इसी के दम पे, क्योंकि कांग्रेस जो है केडर बेस्ड पार्टी तो है नहीं, कांग्रेस लीडर बेस्ड पार्टी है, और इसी के दम पे उसने इस देश में 65 साल राज किया है। तो ये कहना कहीं से भी गलत नहीं उतरता कि कांग्रेस जो है पूरी तरीके से खत्म हो गई है, कमजोर हो गई। भले ही सामने नहीं दिख रही हो, लेकिन मैदानी स्तर पर ऐसा नहीं है कि कांग्रेस का वजूद नहीं है। कांग्रेस मैदानी स्तर पर अपना दमखम दिखा रही है। मेरे ख्याल से शायद यही एक वजह हो सकती है कि कांग्रेस पर भारतीय जनता पार्टी लगातार भारतीय जनता पार्टी के निशाने पे है कमलनाथ, और क्योंकि कमलनाथ ही इस समय नेता प्रतिपक्ष भी हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, और पूरा कैंपेनिंग वो संभाल रहे हैं, तो स्वाभाविक है ऐसा आदमी जो सारी चीजें अपने हाथ में जिसके कमान होती है। एक बार उनके नेतृत्व में 15 साल बाद कांग्रेस को जीत मिली थी, तो जरूरी है कि यहाँ पर भरोसा भी जताया जा रहा है। स्वाभाविक है ये चीज, और मैं समझता हूँ इसीलिए कमलनाथ विपक्ष सत्ता पक्ष के निशाने पर हैं। चलिए, तो इस चर्चा को हम बनाए रखेंगे और अजय जी से पूछेंगे कि क्या सिर्फ कमलनाथ जी हैं जिन पर सारा दारोमदार है, या फिर बाकी और भी ऐसे नेता हैं जो कांग्रेस को जीत दिलाने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। ब्रेक के बाद सवाल करेंगे। कोई खास है, कोई बात है, कमला पसंद। जीते दुनिया हर बाजी जीते, हर अदा में शाही अंदाज है। कमला पसंद पान मसाला, शाही स्वाद, शाही अंदाज, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे।
छोटा सहयोग बड़ा उपयोग। कोविड-19 से लड़ाई में मुख्यमंत्री सहायता कोष में करे सहयोग। इस संकट के समय आपके योगदान से जरूरतमंद लोगों को मिलेगा जीवन दान। जन सहयोग से ही हम मिलकर कोरोना के खिलाफ जीतेंगे जंग। सीएम रिलीफ फंड, SBI अकाउंट नंबर 10078152483, IFSC कोड SBIN 0001056। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। बात कर रहे हैं निशाने पर कमलनाथ, क्योंकि बीजेपी लगातार टारगेट कर रही है, निशाना साध रही है। पोस्टर के जरिए भी अब सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर कांग्रेस ने अपनी घोषणाओं में से कितने वादों पर खरी उतरी थी, कितने वादों को पूरा किया था। मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। अजय जी, आपने सुना, ये कहा जा रहा है कि कमलनाथ जी जो हैं वो लगातार सभी पदों पर बने रहना चाहते हैं। धैर्यवर्धन जी कह रहे हैं कि आपके पास तो नेता नहीं है, नेताओं की कमी है, और ऐसे में कैसे जीतेंगे आप उपचुनाव? देखिए नाज़नीन जी, हमारे मित्र धैर्यवर्धन जी ने एक अच्छी बहस की परंपरा प्रारंभ करी। मैंने उनसे मुद्दे पूछे, उन्होंने भाजपा के काम बताए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास के हमने इस समय आवास सौंपे गरीबों को, तो क्या ये आंकड़ा सही नहीं है कि तमाम प्रधानमंत्री आवास के जो स्वीकृत मकान थे वो वित्तीय वर्ष 19-20 के थे, जब हमारी सरकार इस प्रदेश में थी। उन्हीं लोगों को पोजीशन सौंपे गए जो हमारी सरकार के दौरान स्वीकृत हुए थे। दूसरी बात, आप कहते हैं 37 लाख गरीबों को आज से हमने खाद्यान्न देने के लिए नाम जोड़े। अगर आप ये कहेंगे तो फिर आपका ये आरोप जो आप अभी लगा रहे हैं कि वही सौगातें दी जा रही हैं जहां पर उपचुनाव होने, तो ये खारिज हो जाता है, क्योंकि वो लिस्ट आपने तैयार की थी, तो देना तो पड़ेंगे सरकार को। देखिए नाज़नीन जी, मैंने सभी 27 क्षेत्रों में जो सरकार के धन से कार्यक्रम करे जा रहे हैं, झूठी घोषणाएं की जा रही हैं, उनके संदर्भ में कहा था। प्रधानमंत्री आवास योजना हमारे समय की योजना थी, जो 1 साल पहले 19-20 में स्वीकृत थे, वही पोजीशन हुए हैं। इस समय 20-21 के पोजीशन हुए ही नहीं है, तो भारतीय जनता पार्टी सरकार का कोई लेना देना नहीं है। दूसरी तरफ धैर्यवर्धन जी कहते हैं 37 लाख गरीबों के हमने नाम जोड़ दिए खाद्यान्न के लिए, तो अभी तक 37 लाख गरीबों को खाद्यान्न नहीं मिल रहा था। आप स्वीकार कर लीजिए, 6 महीने से तो आप कह रहे हैं प्रदेश में एक भी गरीब नहीं बचा है जिसको खाद्यान्न ना मिल रहा हो। हमने सभी गरीबों को कोरोना काल में खाद्यान्न दिया। अब ये तो आपने स्वयं पुष्टि कर दी कि मध्य प्रदेश में 37 लाख गरीब ऐसे थे जिन्हें खाद्यान्न नहीं मिल रहा था। भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल झूठ फरेब की राजनीति कर रही है। इनके नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जब ये कहते हैं कि कांग्रेस के नेता उनके नाम पे चुनाव जीते थे और भाजपा उनके नाम से चुनाव लड़ने से क्यों बच रही है? जनता उन्हें गद्दार कह रही है, चोर कह रही है, और ये तमाम नेता अपने क्षेत्र में नहीं घुस पा रहे। शिवराज जी की रैलियों में किसान फसलें दिखा रहे हैं, काले झंडे दिखा रहे हैं। इस तरह का माहौल जनता ने कभी नहीं देखा। बोलिए। देखिए, एक तो ये गलत बात कर रहे हैं। कोरोना काल में तमाम ऐसे जरूरतमंद लोगों को चिन्हित किया गया जिनका गरीबी रेखा में नाम नहीं था और उनको नियमित तौर पर राशन नहीं मिल रहा था, पर वो एक टेम्परेरी व्यवस्था थी। अब शिवराज सिंह सरकार ने और केंद्र सरकार ने मिलकर के उन गरीबों की चिंता की है जो गरीब है पर गरीबी रेखा में नाम नहीं है, जो अन्न के लिए मोहताज है, जिनको तमाम प्रकार की परेशानी हो सकती है। इसलिए शिवराज जी ने उन सब लोगों को चिन्हित किया जो कोरोना संकट काल में ध्यान में आए या अन्य प्रकार से भी ध्यान में आ रहे थे, कि उनको नियमित तौर पर प्रति व्यक्ति 5 किलो गेहूं और चावल दिया जाएगा, उनको नमक भी दिया जाएगा, उनको दाल भी दी जाएगी। इसलिए कहना गलत है कि वो अभी तक गरीबों को अनाज नहीं मिल रहा था। कोविड काल में, कोरोना काल में ऐसे लोगों को चिन्हित किया गया था और उसी श्रृंखला को हम आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, लगातार काम जहाँ किया तक कांग्रेस पार्टी की बात आरोप जो लगा रहे हैं अजय जी, कांग्रेस उसके पार्टी तथ्य की क्या तो मैंने पहले ही पोल खोल दी। ठीक है अजय जी, आपके आरोपों के क्या आधार क्या है? देखिए नाज़नीन जी, 15 साल तक ये गरीबी सूची में नहीं जुड़ पाए, ये धैर्यवर्धन जी स्वीकार कर रहे हैं।
जबकि वो गरीब थे वास्तविक धैर्यवर्धन जी के हिसाब से। 6 महीने तक उनका नाम सूची में नहीं जोड़ा गया। अब उपचुनाव आ रहा है तो तुरंत एक घोषणा की गई, कार्यक्रम की रचना रची गई, और जब 4-5 दिन बाद मध्य प्रदेश में आचार संहिता लगने वाली है तो क्या अगले 4-5 दिन में सभी 37 लाख लोगों को लाभ मिल जाएगा? आप 15 साल में नहीं दे पाए। यही तो जुमला है, यही तो शिवराज सिंह चौहान जी की घोषणा वीर की छवि है। झूठी घोषणाएं करते हैं, झूठी बातें करते हैं, उनको अमल करवाने के नाम पर भाग जाते हैं। आपने 15 साल में क्यों नहीं जोड़े? उस समय क्या समय कम पड़ गया था? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की कलाकारी अब नहीं चलने वाली है। ठीक है, लौटूंगी आपके पास। अनिल जी, चाहे किसान की बात करें, चाहे गरीब की बात करें, नौजवानों के रोजगार की बात करें, लगभग यही मुद्दे होते हैं जो हम चुनावों के दरमियान सुनते हैं या ज्यादा से ज्यादा यही गूंजते हैं। लेकिन ऐसे में जब ये मुकाबला बहुत ज्यादा ही कहना चाहिए कि टक्कर का होता जा रहा है, टक्कर इसलिए क्योंकि दोनों ही दल ये कह रहे हैं कि वो जीतेंगे। जी बोलिए। नाज़रीन जी, देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट के अपने निर्देश है, उनके अपने मापदंड हैं, उसके आधार पर गरीबी रेखा में नाम लिखा जाता है। और देश के मध्य प्रदेश की लगभग 1/3 आबादी गरीबी रेखा में है। इसके बावजूद भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उन मापदंडों के अनुसार गरीबी रेखा में नहीं आ सकते, पर वो गरीब हैं। उनको अन्न की, राशन की मदद की जानी चाहिए जी। ये सरकार के ध्यान में आया है, इसलिए हमने उस दायरे को बढ़ाया है जो कांग्रेस सरकार की नजर में कभी नहीं आ पाए। जी। चलिए ठीक है, आपकी बात पूरी हो गई। 15 साल में नहीं बढ़ा पाए धैर्यवर्धन जी। अभी 5 महीने में याद आया। चलिए देखिए, 15 साल कम पड़ गए, आपको नहीं दिखे प्रदेश में वो गरीब? आरोप प्रत्यारोप तो लगते रहते हैं। अरे आप तो अभी भी कुंभकर्णी नींद में सो रहे हो। हाँ। हम तो जब जगे तब सवेरा। आरोप प्रत्यारोप तो लगते रहते हैं, लेकिन ये चुनाव है और चुनाव में आरोप प्रत्यारोप लगना कोई नई बात नहीं है। और इसी से चुनाव जीते जाते हैं, एक दूसरे के निशाने पे रहते हैं। यहाँ 2 चीज सामने आ रही हैं। एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी बार बार ये कह रही है कि कांग्रेस के पास कुछ नहीं बचा, सब बिल्कुल खत्म। दूसरी बार इतनी चिंता कि पूरी सरकार टूट पड़ी, उनके जितने प्रकोष्ठ हैं वो सब कूद पड़े, अफसरों को कुदा दिया गया। ऐसा नहीं है, कांग्रेस मजबूत है और भारतीय जनता पार्टी भी उससे ज्यादा मजबूत है क्योंकि केडर बेस पार्टी है। तो चुनाव का मुकाबला बहुत कठिन है। आज की तारीख में किसी भी सीट पे यह दावा नहीं किया जा सकता कि कौन जीत रहा है, क्योंकि कांग्रेस भले ही आपको सामने न दिख रही हो, लेकिन धरातल पे कांग्रेस भी टक्कर दे रही है। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लगातार कांग्रेस को निशाने पे लिए हुए है, तो उससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में शंका कुशंका तो है। सर्वे की रिपोर्ट आ रही है, स्वयं भारतीय जनता पार्टी ने सर्वे किया है, उसमें स्थिति अच्छी नहीं है। हालांकि इसमें यह भी नहीं है कि कांग्रेस फुल फ्लैश जीत रही है, लेकिन उसमें भी भारतीय जनता पार्टी की सर्वे में भी आ रहा है कि कई मंत्री निशाने पे हैं, कई मंत्री हार सकते हैं। संघ का सर्वे है, उसमें भी यही चीज है। और अभी हाल ही में IBN इंटेलिजेंस ब्यूरो ने सर्वे किया था, उस इंटेलिजेंस ब्यूरो के सर्वे में भी ये है कि कांग्रेस कड़ी टक्कर दे रही है। तो निशाने पे तो लोग रहते हैं। ये कुछ ऐसा ही मालूम पड़ रहा है जैसा विधानसभा चुनाव के दौरान था। ये माना जा रहा था कि गुपचुप तरीके से कांग्रेस की रणनीति काम कर रही है, कमलनाथ जी साइलेंट मोड पर काम कर रहे हैं। जी हाँ, स्थिति वही है कि कांग्रेस इस समय कमलनाथ साइलेंट मोड पे काम कर रहे हैं। उनका काम एक व्यवस्थित ढंग से काम चल रहा है। अब उसमें वो कितनी सीट जीतते हैं ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन आप जैसे देखिए, आप आज के ग्वालियर की स्थिति कितनी ज्यादा विकट हो गई कि वो कैबिनेट स्तर के मंत्री को कांग्रेस कार्यकर्ता के गला पकड़ना पड़ा। मतलब झूमा झटकी हो गई। अब उसमें गलती किसकी है ये एक अलग बात है, लेकिन एक कैबिनेट मंत्री का एक स्तर होता है और उस स्तर के हिसाब से उसको अपना प्रोटोकॉल रखना पड़ता है। यदि वो आम कार्यकर्ता की तरह हो जाएगा तो निश्चित ही आम लोगों में उसकी अच्छी बात नहीं जाएगी। जिस तरीके से अब जैसे आज भारतीय जनता युवा मोर्चा ने घोषणा करी है कि हम कमलनाथ को वहां घुसने नहीं देंगे, दिग्विजय सिंह को घुसने नहीं देंगे, तो मतलब ये इस बात का प्रमाण है। चुनाव अपनी जगह है, लेकिन मर्यादा भी बनाए रखनी चाहिए और एक दूसरे को निशाने पर लेने के साथ साथ कहीं ना कहीं मर्यादाओं की जो सीमाएं उसे नहीं लांघा जाना चाहिए। तीनों का बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए, चर्चा के लिए। तो कुल मिलाकर देखा जाए, कांग्रेस को निशाने पर लिया जा रहा है, कमलनाथ को निशाने पर लिया जा
जा रहा है, टारगेट यहां पर फिक्स किया जा रहा है। लेकिन अगर देखा जाए तो यह भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस भी तैयार है, साइलेंट मोड पर एक बार फिर से उपचुनाव के रण की तैयारी है। देखना होगा कि आने वाले चुनाव के परिणाम कितना चौंकाते हैं। फिलहाल इंडिया एजेंडा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।